गेस्ट मौजूद है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, सलीम सचवानी साहब, उनको स्टूडियो गेस्ट में वेलकम करते हैं। स्टूडियो गेस्ट में मौजूद है इस वक्त। सलीम साहब, फरमाइएगा कि भारत ने जिस जो है वो बुनियाद पर पहलगाम हमले पर इल्जाम लगाए हैं, इसका ये वतीरा रहा है कि भारत पाकिस्तान में माजी में भी अगर दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं और फिर अपनी आवाम को ये बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द आए और उन्होंने हम पे हमला किया, और अब मजलूम बनते हैं फिर भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं और सारा इल्जाम लगाकर फिर अगले साल जब उनके इलेक्शंस होते हैं तो वो वोट लेते हैं और फिर इख्तिदार में आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये आपको पता है कि हर मुल्क में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो इंडिया में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जिन्होंने खुद अपने ही हुक्मरानों की दहशतगर्दियों को आश्कारा किया है। समझौता एक्सप्रेस हो या दीगर और कई ऐसी दहशतगर्दियाँ थी जिसके अंदर में साबित किया उन्होंने कि जो है ना इनके इंटरनली लोग इन्वॉल्व थे। और भारत के जो हुक्मरान तबका है वो तो खुद एतराफ़ जुर्म करता रहा है। आप देख लें, एडवानी साहब भी जो है कत्ल के लिए करने के लिए पाकिस्तान आए थे, हालांकि इनके वज़ीर दिफा थे या वज़ीर खारजा थे। इसके अलावा 20 अफराद के कत्ल का एतराफ़ जुर्म इंडियन गवर्नमेंट खुद कर चुकी है। कनाडा के अंदर में जो है वो दहशतगर्दी का मुजाहरा इन्होंने किया, एक सिख लीडर को इन्होंने कत्ल कर दिया। यूएसए में इन्होंने दहशतगर्दी की। पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई दहशतगर्दी खुद एतराफ़ कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान न तो कोई आज तक किसी मुल्क के अंदर में दहशतगर्दी की है, ना ही पाकिस्तान का एक दहशतगर्द मुल्क है कि दूसरे ममालिक में जाके दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द जो तबका है जिसने दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना, ये सारे ड्रामे उन्हीं के किए दर हैं ताकि गजा, फ़लस्तीन और इस तरह के वाक़यात होते रहे, वहाँ पे कत्ल आम होता रहे और दुनिया के में मुसलमान जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे उलझे रहे और वो कुछ भी तवज्जो न दे सकें। बैतुल मुक़द्दस के ताले खुल जाएं मगर मुसलमान ममालिक की ज़बानें बंद रहें। ये तमाम तर साजिशें जो हैं वो ताने बाने आप देखेंगे तो ये जैसे कि कुरान शरीफ में आया था कि दुनिया इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होंगे वो यहूद और नसारा करेंगे। नसारा में आपको दरवेश से तो अच्छे लोग मिलेंगे मगर यहूदियों में नहीं मिलेंगे। तो इस तमाम तर साजिशों के ताने बाने जाकर इन्हीं की तरफ मिलते हैं और यही तमाम तर साजिशों में इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान के अंदर जो मादियाँ लूटी जा रही हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के ऊपर जो मल्टीनेशनल कंपनियों का तो तसल्लुत कायम किया गया उसमें भी ये एक इंटरनेशनल साजिश का एक हिस्सा है। अच्छा, ये सलीम साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि अभी हालिया जो जाफर एक्सप्रेस पे वाकया हुआ था, इसमें हमने देखा कि ताने बाने पड़ोसी ममालिक से मिले, भारत से जो है वो जाके मिले। तो रॉ की मुलव्विस जो है वो होना और जो अलहदगी पसंद जो लोग हैं बलूचिस्तान में और पाक फौज जो हमारी पाक फौज है, मुसल्लह अफवाज है और जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, उनका ये दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दी के लिए ये सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना होगी आइंदा। तो आप क्या कहेंगे? इसके ताने बाने मिल रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी पाक फौज, मुसल्लह अफवाज हमारी काम कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, कुर्बानियां दे रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? लेकिन बलूचिस्तान के जो हालात और वाक़यात हैं वो तमाम तर जो है वो हमारी 75 साल एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि बलूचिस्तान से गैस निकल रही है और वो गैस इनको नहीं दी जाए, बलोच अवाम को नहीं दी जाए। बलूचिस्तान से मादियाँ निकल रही है विदाउट अकाउंटेबिलिटी के, जिससे पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों को खुशहाल किया जा सकता था मगर नहीं किया गया। और सिर्फ चंद अफराद अपनी खुशहाली के झंडे गाड़ के जजीरे खरीद के और बाहर ममालिक में बैठे हुए हैं। और इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी वजह से ही ये इस तरह के बागियाने ख्याल पैदा होते। फिर हमारे पाक फौज के जवानों को वहाँ भेजा जाता है कि इन बागियों को कुछ लो। तो हमें आपस में लड़ाने की ये इंटरनेशनल साजिश है जिसका हमारा कुछ हिस्सा जो है ना हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से तमाम तर वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान के दहशतगर्दी की तसल्लुत में जा रहा है। अच्छा सलीम साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तमाम शवाहिद के साथ भारत का जो मकरू चेहरा है उसको बेनकाब किया गया DGISPR की जानिब से। जो भारतीय इंतहा पसंदी है और पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात है वो लगाते रहते हैं भारतीय, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी मुसल्लह अफवाज ने और DGISPR साहब ने दिया है। क्या कहेंगे? और उस पर जो आलमी बिरादरी है जो कि जो यूनाइटेड नेशंस हो गई, अमेरिका हो गई, रशिया हो गई, चाइना हो गई, उनको नहीं चाहिए क्या इसका जो चेहरा है भारत का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया जाए? देखिए, ये जो DGISPR ने जो इंडिया के मुतालिक बातें की वो बड़ी अच्छी बातें थी मगर इससे पहले हुकूमत वक्त का काम था कि वो शहबाज शरीफ साहब का कि वो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वजीर दिफा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बबांग दहल अंदाज में जिस तरह खान साहब ने कहा था RS के नज़रिए को जो दुनिया भर में इन्होंने
समझाया था कि आरएसएस नजरिया जो है किस तरह का, वो किस तरीके से ये दहशतगर्दियाँ करते हैं, कि हिंदू तवा का जो इनका नजरिया है उसके मुतालिक खान साहब ने पूरी दुनिया को आश्कारा किया था। मोदी की जो पॉलिसियाँ जो है इंतहा पसंदी की, वो उन्होंने पूरी दुनिया में आश्कारा की थी। जिस तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर थे, गुजरात के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम हुआ था, उसको उन्होंने दुनिया के सामने आश्कारा किया था। आज इनकी जबानों पे ताले लगे हुए हैं, इनकी जबानें गुम के बंद हैं। क्यों मरियम नवाज की जबान बंद है, क्यों शहबाज शरीफ की जबान बंद है, क्यों नवाज शरीफ की जबान बंद है? क्या वो सिर्फ मुल्क को लूटने और खाने के लिए है? इसके अलावा इनको मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर इस तरह की जब हुक्मरान लाए हैं जिन्होंने, वो भी मुल्क से दुश्मनी की है, और जो तो है ही मुल्क दुश्मन पहले से। अच्छा, माजी में रॉ की जो है वो अगर हम बात करें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये भी जो है वो चीज़ें सामने आई हैं कि कुलभूषण यादव जैसे जो मिसालें हैं वो भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत जो है वो आया करते हैं बेसिकली, कि इसमें बराह रास्त भारत जो है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे, इसका हमारी अफवाज तो काम कर रही है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम सबकी एज अ पब्लिक, एज अ अवाम भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज का जो है वो बेसिकली साथ दें, और दहशतगर्दी जैसे जो काम है, ये दहशतगर्दी जैसा जो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में, उसको ख़त्म किया जाए। सब जहाँ तक पीटीआई का और खान साहब का ताल्लुक है, तो हम सब एक पेज पे हैं उस बात पे कि सबसे पहले पाकिस्तान, मगर जहाँ तक ये मुसल्लत हुकूमत है तो उसका एक ही ताल्लुक है, इनको एक ही नजरिया है कि सबसे पहले डॉलर। तो सर ये फर्क है जिसकी वजह से आज आप देख लें कि इनकी जबानें बंद हैं, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे कि वो हिंदू तवा या आरएसएस के नजरिए और दीगर जो नरेंद्र मोदी की जो गलत पॉलिसियां, वो इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिठाया इंटरनेशनल प्रेस को अपने सामने, उनको बताया कि भाई इन्होंने कहाँ किस इलाके में पाकिस्तान के क्या क्या दहशतगर्द किए, कुलभूषण यादव ने क्या क्या किया। मगर सर ये नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये खुद जो है ना उनके पाले हुए हैं। इन्होंने खुद इंडिया के अंदर अपने कारोबार फैलाया हुआ है, इंडिया के वालों से इन्होंने कारोबार किए हुए हैं। इंडिया के अंदर बहुत से अच्छे लोग हैं जिन्होंने इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसियों, गलत पॉलिसियों को जो आश्कारा किया है। मगर आप देखें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के वजीर खारजा साहब ने जो अभी बात की थी कि हम अमेरिका के कहने पर दहशतगर्दी करते रहे, ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो ये आप बताएं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के काम करते रहे? उनको अब इनके इस बयान के ऊपर ख्वाजा आसिफ को भी जेल के अंदर होना चाहिए, और जो इस काम में मुलविस थे उनको भी पकड़ के बंद करके जेलों में डालना चाहिए। मगर यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा लगा हुआ है, जिसकी मर्जी में जो आता है वो करता है, जिसकी मर्जी में जो आता है वो बोलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा सलीम साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि कौमी सलामती की जब बात आती है तो तमाम लोग मुतारिक हो जाते हैं और मुल्क की खातिर जंग लड़ने के लिए भी तैयार है, मुल्क की खातिर मुल्क का दिफा करने के लिए भी पब्लिक भी हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उसके साथ शाना बरशाना जो है वो खड़ी हो जाती है। हर दफ़ा जो है वो यही होता है। मगर एक इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर जो है वो ये लगता रहा है कि वो हमारी जो मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो बोलती रहती है। ये इल्ज़ाम है तो उसके ऊपर क्या जो है वो आप, क्योंकि पीटीआई का जो इल्ज़ाम है वो सरासर बेबुनियाद और घटिया इल्ज़ाम है। और ये जो इतना घटिया इल्ज़ाम है कि जैसे नहीं वो क्या कहेंगे कि एक अच्छे चेहरे के ऊपर कालक फेंकने वाली बात है। तो ये जो चीज़ है वो आप देख लें, ये साबित नहीं कर सके आज तक कि पीटीआई ने कोई मुल्क दुश्मनी की हो। मुल्क दुश्मनी का सबूत तो उन्होंने किया जिन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है, जिन्होंने अवाम के हक के ऊपर डाका डाला है, जिन्होंने अवाम के वोट के हक से महरूम किया है, वो है मुल्क दुश्मन। और जो है वो मुल्क के असल दुश्मन तो वही है जिन्होंने ये काम किया है। मगर आप देख लें उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अदालतों के निज़ाम तब्दील कर दिया गया, 26वीं तरमीम ले आएगी और कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसान हल करने वाला नहीं। आज अवाम जो है वो कहाँ दादसी करे, अवाम किसके पास जाए? कोई आपको कहीं भी किसी भी इदारे में आपको सुनवाई नहीं मिलेगी। कोई एक इदारा बता दें जहाँ पे आप शिकायत लेके जाते हो वहाँ आपको सुनवाई होगी, नहीं। हर जगह पे इन्होंने जो है वो एक करप्शन ज़्यादा माहौल क्रिएट किया गया है, जबकि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी बुनियाद जो है वो इंसाफ के ऊपर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले निज़ाम इंसाफ कायम किया था और यही निज़ाम इंसाफ था जो दुनिया भर के अंदर इस्लाम का पैगाम फैलाया था। और आज हम उस निज़ाम इंसाफ से इतने दूर चले गए कि 100 और आखिरी नंबरों में जो 2-3 नंबर बचते हैं उसके ऊपर हमारा नंबर आता है, जबकि पाकिस्तान का नंबर आने वाले चंद 5 नंबरों में से होना चाहिए था। उनमें पांचों के पांचों दीगर ममालिक भी मुसलमान होने चाहिए थे, मगर नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं। बल्कि आज देखो तो बैरून ममालिक के अंदर में कंप्यूटर में सिस्टम आ गए हैं जो सिर्फ 1% गलती करता है कंप्यूटर। आपने अपने दलाइल दिए कंप्यूटर को, मैंने अपने दलाइल दिए कंप्यूटर को, फैसला करेगा कंप्यूटर के भाई ये कौन सही है और कौन गलत है।
और उसमें सिर्फ 1% गलती का चांसेस होता है जिसको जज देखता है कि भाई वो गलती ना हो। मगर हमारे यहाँ तो 99% जो फैसले गलत हो रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आखिर कब तक ये मुल्क को इस तरीके से लेके जाएंगे? आखिर कब तक वो अपने आप को सिर्फ मुसलमान का थप्पा लगा के रखेंगे और मुसलमान साबित नहीं करेंगे कि हाँ हम मुसलमान हैं, हम हकीकत में एहदना सिरातल मुस्तकीम पे अमल कर रहे हैं, अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा, हम इस पे अमल कर रहे हैं। मगर नहीं सर, कोशिश इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, किसी से कोशिश नहीं हो रही। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, बड़े बड़े भाषण देने के लिए, झूठे इल्जाम लगाने के लिए, झूठी बातें करने के लिए ये तैयार होते हैं। पीका कवानीन तो सर इनके ऊपर लागू होते हैं जो आए दिन झूठ बोलते रहते हैं चैनल्स के ऊपर आके, और कोई नहीं होता। अगर कोई साफी कोई सच बोल देता है तो उसके ऊपर पीका कवानीन के तहत वो साफी गायब हो जाता है। मगर वो झूठ बोलने वाले आज तक बैठे हुए चैनल पे खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे होते हैं, कोई नहीं पूछ रहा होता। पीका कवानीन की आपने बात की, पीटीआई की जानिब से हालिया जो कराची में तैनात हैं फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उनको भी जो है वो पीका एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत पे लिया गया। उसके बाद फिर उनकी जो है वो बेल हुई। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के ऊपर जो इल्जामात लगते रहते हैं एंटी स्टेट बेसिकली, तो वो उसको कैसे क्लियर करेगी? पिक्चर जो पीटीआई है वो अपनी इमेज कैसे क्लियर करेगी? क्योंकि एक सवाल कंप्लीट में कर लूं, एक तरफ हमारी जो मुसल्लह फौज है वो अपनी कुर्बानियां दे रही है, अपनी जान इस मुल्क के लिए निछावर कर रही है, और दूसरी तरफ अगर उनकी एक बड़ी सियासी जमात भी उनके अगेंस्ट होगी और मुल्क दुश्मन नासिर के खिलाफ वो एक तरीके से मुल्क में ही बैठ के एंटी स्टेट का काम करेंगे, तो किस तरीके से चीजें फिर बेहतर होंगी? देखिए सर, पीटीआई और खान साहब सबसे पहले पाक फौज कहते हैं, मगर में चाहे वो पाक फौज का इदारा हो, चाहे वो जस्टिस साहिबान का इदारा हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, करप्शन से मारवा काम नहीं बर्दाश्त होता है। करप्शन है तो सजा मिलनी चाहिए। मगर आप देख लें, पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। 40 लोगों ने आईपीपीएस की कंपनियों के मेजर होल्डर हैं, शेयर होल्डर, वो पाकिस्तानी कौम से 32 खरब रुपए वसूल रहे हैं, उसमें से जो 20 खरब तो ये जा रहे हैं इनके कैपेसिटी की चार्जेस में। इस तरीके के सर जब बातें कवानीन और आवाम को दबाने के वाले जो काम किए जाते हैं, आवाम को अंडर प्रेशर लाने वाले काम किए जाते हैं, क्यों आवाम को इतना दबाया गया है बिजली की मद में? इतनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी कौम ने इसलिए हासिल नहीं की थी एटम बम बना के टेबल के नीचे रख के हम उसके ऊपर डांस करते रहे। एटमी टेक्नोलॉजी असल लेने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी कौम को सस्ती बिजली मिले, पाकिस्तानी कौम की इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़े, पाकिस्तानी कौम इंडस्ट्री के मैदान में दुनिया में मुकाबला करे। और उन्होंने इसी तवानाई को, इसी बिजली को उन्होंने इतना लोडेड कर दिया कि आज पाकिस्तानी कौम बिजली, हाई बिजली हो बिजली में लगी हुई है और बिजली भी मैसर नहीं है फिर। बिल्कुल, मगर एटॉमिक पावर की अगर बात करें तो एटॉमिक पावर है तो इस वक्त ये मुल्क तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त जो है वो महफूज है बेसिकली, क्योंकि हम आंखों में आंखें डाल के इंडिया को जो है वो मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दे भी रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 जो है वो अफवाज है। और मगर मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क के जो है वो जब सलामती, कौमी सलामती की बात आए और मुल्क के अगेंस्ट दहशतगर्दी के जो अज़ाइम है उसकी नाकामी की अगर बात आए, तो तमाम जमातों को एक पेज पर होना चाहिए, ना कि इल्ज़ाम तराशी करके लोगों के जो है वो दिलों में नफरत पैदा करना। और बेहतर अंदाज से जो है वो जब मुल्क की सलामती की बात आए, अपने अपने जो मामलात है वो एक तरफ रख के मुल्क की सलामती के लिए नहीं काम करना चाहिए तमाम जमातों को। सर जी, मुल्क की सलामती के लिए तो काम हो रहा है कि करप्शन से पाक किया जाए पाकिस्तान को। अगर ये मुतालबा खान साहब करते हैं, अगर ये मुतालबा पीटीआई करते हैं कि मुल्क की सलामती के खिलाफ है, क्यों उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता? क्यों उसके लिए मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाती? क्यों उसके लिए एपीसी नहीं बुलाई जाती? आखिर क्यों? इस करप्शन के अंदर पाकिस्तान को डुबोया तो जरूर जा रहा है, इस करप्शन के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद जरूर किया जा रहा है, इस करप्शन के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों को धकेला जा रहा है, मगर करप्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि करप्शन के अलावा हिलाल तरीके से भी ये इससे ज्यादा कमा सकते हैं, मगर बदनीयती की वजह से जो है वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद भी अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। अफवाज की अगर अफवाज पाकिस्तान की अगर बात करें तो अफवाज पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया, हालांकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए, मगर अफवाज पाकिस्तान ये बेड़ा उठाया है कि ये मईशत को बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन करेंगी। और मुल्क में गामजन इस सेंस में कि मुल्क में जो दहशतगर्दी है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो कम करी जाएगी और मुल्क को जो है वो खुशहाली के साथ मईशत की सीढ़ी पे जो है वो चढ़ाया जाएगा और वो फिर चलती रहेगी फिर ये मईशत अच्छी। सर देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, तो मुल्क की खुशहाली के लिए जो काम करना चाहिए
तो वो नहीं हो रहा है। आप देख लें, मैंने अभी आपसे कहा कि एटम बम सिर्फ एटम बम बनाने के लिए नहीं था, एटमी टेक्नोलॉजी, वो आवाम के लिए सस्ती बिजली बनाने के लिए भी तो सर असल काम तो उसके ऊपर होना चाहिए ना। तो मैं आर्मी चीफ से अपील करूंगा कि वो एटमी बिजली के ऊपर काम करें और पाकिस्तान को सस्ती बिजली प्रोवाइड करने में किरदार अदा करें, जिससे मईशत ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को और पाकिस्तानी कौम को मुफ्त बिजली देने की पोजीशन में 1 खरब रुपए में आप पूरी कौम को मुफ्त बिजली दे सकते हैं। आप आए काम करें, जो असल बुनियाद है, जो असल जड़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तनज़ुली में है, वो है यही कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना महंगी बिजली मुसलत की गई और पाकिस्तानी कौम को बिजली के अंदर परेशान किया गया, पाकिस्तानी कौम को बिजली के लोड शेडिंग में उलझाया गया और पीछे से हमारी मादियात गायब हो रही हैं। सर उसके ऊपर कौन तवज्जो देगा? चंद लोगों के नाम लेके 18 खरब रुपए तो अपने सराजुल हक साहब ने गिनवा दिए थे। अरशद शरीफ साहब ने 6,000 अरब डॉलर की जो करप्शन बताई थी एक बलूचिस्तान की कान से, आज वो 6 अरब डॉलर, आज सोने का दाम बहुत ज्यादा हो गया सर, आज 18,000 अरब डॉलर के बराबर पहुंच गई है वो ही। तो आप बताएं कि ये सब कौन करेगा? असल चीज बुनियाद जो है वो करप्शन का खात्मा है, बाकी सिर्फ बातें हैं और बातें से मुल्क आगे नहीं बढ़ते हैं। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंसाफ और करप्शन के खात्मे से बढ़ते हैं। जो दीन की बुनियाद है, जो दीन की असास है, वो यही है कि हम इंसाफ का निज़ाम कायम करें और हम करप्शन के खात्मे के लिए काम करें। इसके बगैर आप कहें कि आर्मी चीफ ने ये कर दिया, हम उसके लगे, वज़ीर आज़म साहब ने ये कर दिया, हम कहें कि फलाने ने ये कर दिया, तो सब टाइम वेस्ट की बातें और दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो वाली बातें। बिल्कुल, भारत को नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी से पहले अपने गिरेबान में जागे, पॉलिटिशियन अपने गिरेबान में जागे और ये बोलें कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारी जो है वो गलती की वजह से, हमारी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। जी सलीम भाई, देखिए ये जो भारत की जो ताने बाने हैं ना, वो इजराइल से मिलते हैं। ये भारत सिर्फ एक मोहरा है, भारत के पॉलिटिशियन सिर्फ एक मोहरा है जो ये पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम के दरमियान जो है वो नफरत का बीज बोने की में किरदार अदा करें, तो उसके पैसे मिल रहे हैं इनको, ये इजराइल से इनको पैसे मिल रहे हैं। यही पैसे हैं कि आप देख लें कि अमेरिका ने पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी इंडिया को दी। सर एक मिनट मेरी बात, पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी इंडिया में मुंतकिल की, मगर ये पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं दी। क्यों? कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों से नफरत जो है वो इनके अंग अंग में बसी हुई है। जो बास तबकात हैं इनके, तमाम में नहीं कह रहा हूँ, मगर इनके जो बास तबकात हैं उसके अंदर, मगर जब तक सर ये इनको हम असल साजिशों को टारगेट नहीं करेंगे, असल साजिशों करने वालों को हम बेनकाब नहीं करेंगे, तो हम इसी में उलझे रहेंगे और पीछे वाले डोरे हिलाते रहेंगे और हम पे हंसते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।